स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट साथी में। आज हम लोग गवर्नर जनरल और वाइस राय के बारे में जानेंगे और सूचीबद्ध तरीके से जानेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जानेंगे। और आपको सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है कि गवर्नर जनरल और वाइस राय में क्या अंतर है, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज करता है। तो यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट देख सकते हो कि भारत का गवर्नर जनरल वाइस राय कब बना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम को, ये इंपॉर्टेंट है, 1858 के भारत सरकार अधिनियम को अपनाने के बाद क्राउन का प्रतिनिधित्व करने वाले गवर्नर जनरल को वाइस रॉय के रूप में जाना जाने लगा। पद नाम वाइस रॉय हालांकि यह सामान्य बोलचाल में सबसे अधिक उपयोग किया जाता था। इसके पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं था और इसे संसद द्वारा कभी भी नियोजित नहीं किया गया था। ये वाइस रॉय और गवर्नर जनरल जो होते थे, ये क्राउन प्रिंस मतलब यूके का जो मोनार्की था, जो मोनार्की सिस्टम ऑफ यूके था, उसके रिप्रेजेंटेटिव माने जाते थे। ठीक है, उसके रिप्रेजेंटेटिव होते थे, माने नहीं जाते थे, होते थे। और 1858 के बाद भारत सरकार अधिनियम को अपनाने के बाद क्राउन का प्रतिनिधित्व करने वाले गवर्नर जनरल को जो है वाइस राय के नाम से जाना जाने लगा। कब के बाद से? 1858 के बाद से। तो 1858 के पीरियड को हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद जो भी गवर्नर जनरल होंगे उनको वाइस राय के नाम से जाना जाने लगा और उसके पहले गवर्नर जनरल का हिसाब किताब होता था। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे आप देख सकते हो, सब वन लाइनर अप्रोच में हम लोग लेके चलेंगे और फटाफट तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी पूछे गए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसी को हम लोगों ने निकाला है और आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहला है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। अक्सर ये किसी ना किसी एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से पूछ दिया जाता है। पिंडारियों का दमन किसकी अगुवाई में किया गया? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, पिंडारियों का दमन तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल के दौरान। भारत में सिविल सेवा का जनक, भारत में सिविल सेना का जनक ये किसके दौरान? तो कॉर्नवालिस के दौरान। ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। इसी के बाद जो है गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया था और वाइस रॉय का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था। तो आप यहां पे देखिएगा, भारत का प्रथम वाइसरॉय भी लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग आखिरी गवर्नर जनरल थे 1858 के दौरान। तो जब उन्होंने ऑफिस से इस्तीफा दिया गवर्नर जनरल के, क्योंकि वो पोस्ट ही खत्म कर दिया गया था और उसको फिर से वाइसरॉय के नाम से जाना जाने लगा। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसको याद करने का भी बहुत आसान तरीका है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल अगर कहीं पूछ दे तो लॉर्ड कैनिंग होगा और प्रथम वाइसरॉय पूछ दे, क्योंकि गवर्नर जनरल के बाद गवर्नर जनरल को वाइसरॉय के नाम से जाना जाने लगा, तो वो लॉर्ड कैनिंग, दोनों लॉर्ड कैनिंग ही होगा। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर पूछा जाए कि सबसे आखिरी गवर्नर जनरल, तो यहां पे आप देख सकते हो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और आखिरी गवर्नर जनरल अगर पूछ दे स्वतंत्र भारत का तो सी राजागोपालाचारी। ठीक है, सी राजागोपालाचारी। यहां पे कहीं नहीं दिया गया है क्योंकि यहां पे हम लोग ब्रिटिशर्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं और श्री राजागोपालाचारी जो थे ये आखिरी भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल और सबसे आखिरी गवर्नर जनरल। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछा हुआ है कि भारत के, स्वतंत्र भारत के, ठीक है, स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल तो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत के सबसे पहले भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजागोपालाचारी और स्वतंत्र भारत के सबसे आखिरी गवर्नर जनरल तो सी राजागोपालाचारी। यहां पे नहीं दिया गया क्योंकि यहां पे हम लोग वी आर स्टडिंग अबाउट द ब्रिटिशर्स, लेकिन सी राजागोपालाचारी के बारे में हमें जानना जरूरी है, इसीलिए मैंने यहां पे ऐड किया। बंगाल का विभाजन किसके अगुवाई में, किसके शासनकाल के दौरान? तो लॉर्ड कर्जन। ठीक है, बंगाल का विभाजन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है इन इंडियन हिस्ट्री। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान। रेलवे बोर्ड का गठन भी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान, रेलवे बोर्ड का गठन भी लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल के दौरान हुआ था। ठीक है, बंगाल का विभाजन रद्द किसने किया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन द इंडियन हिस्ट्री के बंगाल का विभाजन रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग टू,
लॉर्ड हार्डिंग टू, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड। और हमारा जो जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है, जो इंटायर प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पूरा कंप्लीट कंटेंट आपको मिल रहा है हमारे यूट्यूब पे, हमारे प्लेलिस्ट में, तो उसको भी जाके चेकआउट कीजिए, क्योंकि उसमें हम लोग इसी तरीके से टॉपिक वाइज, छोटे छोटे टॉपिक वाइज हम लोग चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं। हमने उसमें ज्योग्राफी के काफ़ी सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को कंप्लीट किया, गांधी एरा को कंप्लीट किया, एंड इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से भी टॉपिक्स को कंप्लीट किया। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हमने दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते, आज हम लोग वाइस रॉय देख रहे हैं एंड गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया देख रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन डिबेट, बहुत सारे डिबेट्स में भी इसकी चर्चा होती है कि भारत में रेलवे की स्थापना किसके द्वारा की गई, लॉर्ड डलहौजी। और रेलवे ने कितना इंपॉर्टेंट, रेलवे की स्थापना जो थी कितना इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था इंडिया के डेवलपमेंट में भी, वो हम लोग देख रहे हैं, है ना। आवागमन के लिए, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए। भारत में डाक की स्थापना भी लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हम लोग लॉर्ड डलहौजी से याद रखेंगे। रेलवे की स्थापना और डाक की स्थापना दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, मोड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, डाक की स्थापना लॉर्ड डलहौजी की अगुवाई में, और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रेलवे, जो कि अभी सबसे बड़ा नेटवर्क है और पूरे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है रेलवे, तो उसकी भी स्थापना लॉर्ड डलहौजी के अगुवाई में। पहली बार पाकिस्तान की मांग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार पाकिस्तान की मांग, टू नेशन थ्योरी वाला जो कॉन्सेप्ट था, वो किसके शासनकाल के दौरान, तो लिन लिथगो के दौरान, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान कौन थे, भारत के वाइस रॉय। जलियांवाला बाग हत्याकांड साल 1919 में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। इससे भी काफी बार क्वेश्चन आया कि साल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और उस हत्याकांड के दौरान भारत के वाइस रॉय कौन थे, वाइस राय कौन थे, तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये सारे क्वेश्चंस जो है साथियों, आपको लग रहा होगा ये सारे कंटेंट जितने भी है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे है, ये सब किसी ना किसी एग्जामिनेशन पूछा गया है, किसी ना किसी पीसीएस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। सती प्रथा 1829 का अंत तथा ठगी प्रथा 1830 की समाप्ति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा, ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछ दिया गया था अभी रिसेंटली, कि सती प्रथा 1829 के अंत के दौरान भारत के कौन थे, गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक थे। सती प्रथा 1829, गवर्नर जनरल मैंने क्यों कहा, क्योंकि 1858 से आपका जो है गवर्नर जनरल को वाइस रॉय के नाम से जाना जाने लगा, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देख लिया है, उस कॉन्सेप्ट को हमने ऑलरेडी क्लियर कर रखा है। तो यहाँ 1829 की बात हो रही है, तो उस दौरान आपके गवर्नर जनरल होते थे। तो सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा की समाप्ति, ऐसे इंपॉर्टेंट आपका सती प्रथा ही से आता है। सती प्रथा का अंत, विलियम बेंटिक उस दौरान थे गवर्नर जनरल, और ये भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के अगुवाई में ही ये हो पाया था, संभव हो पाया था, ठीक है। ये जो सती प्रथा है, भले ही उस दौरान विलियम बेंटिक रहे होंगे गवर्नर जनरल, लेकिन जितने भी हमारी कुरीति थी, हमारे भारतीय समाज की जो भी कुरीति थी, वो हमारे भारतीय समाज सुधारकों के द्वारा ही उसका अंत किया गया, ठीक है। अगुवाई भले ब्रिटिशर्स ने की, लेकिन हमारे भारतीय समाज सुधारकों के ने उन सारी कुरीतियों को जो है खत्म किया। तो राजा राम मोहन रॉय प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एबोलिशिंग द सती प्रथा, ये हम लोगों को सभी को पता है। और उस दौरान गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। फैक्ट्री अधिनियम मतलब जो भी लेबर्स थे उनको उनका जो भत्ता मिलना चाहिए, क्योंकि पहले कोई चीज सिंक्रोनाइज मैनर में नहीं थी, कोई चीज जो थी आपकी प्रॉपर हायरार्की नहीं फॉलो की जाती थी, जो जैसा था उसको ऐसा चलने दिया जाता था। तो सभी चीज को सिस्टमेटिक किया गया था इन सारे वाइस रॉय और गवर्नर जनरल के अगुवाई में। तो वही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित कब किया गया, लॉर्ड रिपन। ये हमारे जो लेबर एंड सोशल वेलफेयर वाला जो टॉपिक है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, लॉर्ड रिपन के बारे में उसमें पढ़ना भी है, सिलेबस भी है। तो फैक्ट्री अधिनियम पारित हुई थी लॉर्ड रिपन के अगुवाई में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। उस दौरान भारत के
वाइस रॉय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड से हम लोगों ने दो चीजें देख लिया, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना के दौरान, एएमयू के दौरान, और एक जलियांवाला बाग के दौरान। ठीक है, जलियांवाला बाग के दौरान, ये आपका 1919 में होता जलियांवाला बाग, और एएमयू की स्थापना 1920 में हुई थी। तो उस दौरान भारत के वाइस रॉय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, ये सारा इसीलिए हम लोगों ने क्रोनोलॉजिकल तरीके से रखा है, ताकि अगर आप इसको एक बार गो थ्रू कर लो तो आपको पूरी क्रोनोलॉजी याद हो जाएगी, साथ साथ पूरे गवर्नर जनरल और वाइस रॉय का इतिहास भी आपको याद हो जाएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक के दौरान लॉर्ड वेवेल संविधान सभा की प्रथम बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भारत का संविधान बन रहा था तो संविधान सभा की प्रथम बैठक लॉर्ड वेवेल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है इन इंडियन पॉलिटी, जो हम लोग पढ़ते आते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में जो हम लोग पढ़ते हैं, तो उसका ये एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक तो लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में। बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना 1862 में हुई थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नर जनरल रहे होंगे, और कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द फाउंडेशन ऑफ कहाँ के हाईकोर्ट? ड्यूरिंग द फाउंडेशन ऑफ कलकत्ता, बंबई और मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, कलकत्ता, बंबई और मद्रास हाई कोर्ट के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। इंपॉर्टेंट था। होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो हुआ था, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तिनकठिया पद्धति के खिलाफ। ठीक है, तिनकठिया पद्धति के खिलाफ। तिनकठिया पद्धति क्या था कि 1 बीघे का 3 कट्ठा आपको नील की खेती के लिए देना होता था, और किसानों पे बहुत ज्यादा जुल्म होता था, क्योंकि नील की खेती के बाद जो जमीन होता था वो बंजर हो जाता था। तो उसके बाद राजकुमार शुक्ल के आह्वान पे गांधी जी बिहार आए थे। बिहार में चंपारण में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। तो होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह के दौरान कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1917। तो एक हो गया आपका जलियांवाला बाग के दौरान भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वाइस रॉय, एक हो गया आपके ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान भी, और एक हो गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना के दौरान भी 1920 में जो हुई थी, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड की ही अगुवाई में हुई थी। ठीक है, सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई थी। तो उस दौरान तो गवर्नर जनरल रहे होंगे, तो वेलेस्ली थे। ठीक है, भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले ने किया था। ठीक है, महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। साल था 1877, और उस दौरान भारत के वाइस रॉय थे लॉर्ड लिटन। ठीक है, उस दौरान भारत के वाइस रॉय थे लॉर्ड लिटन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे 2-3 चीजों को भी हम लोग क्लियर करते जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशली, और स्पेशली जो फ्रीडम स्ट्रगल जिस दौरान बहुत ही ज़्यादा हावी हुआ था, उस दौरान के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इसी दौरान से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया किसने बनाया? किसके शासनकाल में? 1835 में हुआ था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। देखो लॉर्ड विलियम बेंटिक से 2 चीज़ें आ गई। लॉर्ड विलियम बेंटिक से, यहाँ हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के दौरान एक बार देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक, देखो सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा की समाप्ति, वो भी विलियम बेंटिक के दौरान ही हुई थी। विलियम बेंटिक उस दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। और यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था 1835 में, तो उस दौरान भी भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। बंगाल का शेर किसे कहा जाता था? लॉर्ड वेलेस्ली। और लॉर्ड वेलेस्ली से एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल के दौरान ही हुई थी। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं बंगाल का शेर कहा जाता था लॉर्ड वेलेस्ली को। साइमन कमीशन भारत आया था, उस दौरान कौन थे भारत के वाइसरॉय? तो लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, लॉर्ड इरविन। गांधी इरविन पैक्ट हम लोग पढ़ते हैं अक्सर, गांधी इरविन पैक्ट है ना, जो समझौता हुआ था। तो साइमन कमीशन के दौरान भी लॉर्ड इरविन ही थे भारत के वाइसरॉय। ठीक है, भारत के वाइसरॉय थे। साइमन कमीशन जब भारत आया था तो लॉर्ड इरविन। ठीक है, क्रिप्स मिशन का आगमन लॉर्ड
लिथगो, लॉर्ड लिन लिथगो, याद रखना हम लोगों को क्रिप्स कमीशन, क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन का आगमन लॉर्ड लिन लिथगो के शासनकाल के दौरान। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था लॉर्ड वेवेल के दौरान। और हम लोगों ने पढ़ा में कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसके दौरान भी लॉर्ड वेवेल ही थे, ठीक है। ऊपर पढ़ा था हम लोगों ने, एक बार क्लियर कर लेते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और रिवाइज भी होना चाहिए। देख लो यहाँ पे आप लोग, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक के दौरान भी लॉर्ड वेवेल ही थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग रिपीट भी कर रहे हैं ताकि जो भी चीज़ें हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए यहाँ पे, ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था लॉर्ड वेवेल के दौरान, और भारत की पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसके दौरान भी लॉर्ड वेवेल ही वाइसराय थे भारत के। मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो, मुस्लिम लीग की स्थापना के दौरान कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो थे। द्वितीय विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ था तब भारत में कौन थे? लॉर्ड लिन लिथगो। लॉर्ड लिन लिथगो से भी 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसको एक बार आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके क्लियरिफाई कर सकते हो। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ जब हुआ था तो कौन थे? लॉर्ड लिन लिथगो थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी लॉर्ड लिथगो थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे? तो लॉर्ड लिन लिथगो ही थे, ठीक है। स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किसके दौरान? लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन जो हम लोग अक्सर इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, तो ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी लॉर्ड इरविन से जुड़ा हुआ एक और फैक्ट था जो हम लोगों ने ऊपर देखा था, एक बार क्लियर कर देते हैं। साइमन कमीशन जब भारत आया था तो लॉर्ड इरविन ही भारत के वाइसराय थे, ठीक है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉर्ड इरविन। असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। एक बिगेस्ट डिजास्टर उस दौरान माना था गांधी जी ने, क्योंकि चौड़ी चौड़ा कांड भी उसी दौरान हो गया था, है ना। तो ये सारा तो हिस्ट्री में है, हम लोग क्रोनोलॉजिकल तरीके से पढ़ते ही आ रहे हैं। तो उस दौरान भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही थे। ये भी आपका उसी दौरान की बात है जब जलियांवाला बाग हुआ था और उसके पहले जो हुआ था। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड से भी इंपॉर्टेंट हम लोगों ने 3-4 फैक्ट्स देख लिया। तो असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वाइसराय थे, ठीक है, वाइसराय थे भारत के। असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था तो, ठीक है। ये हालांकि बाद में वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा। कांग्रेस का जन्म लॉर्ड डफरिन के समय। कांग्रेस का जन्म किसके समय? लॉर्ड डफरिन के समय। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। पहले प्रेस को इतना फ्रीडम नहीं था, ठीक है। अभी जितना प्रेस को फ्रीडम है उतना फ्रीडम पहले प्रेस को नहीं था। बहुत सारे प्रतिबंध प्रेस को लगाए गए थे, है ना। तो उसके बाद जब चार्ल्स मेटकॉफ ने अपने कार्यकाल के दौरान, ये बहुत ही लिबरल थे, है ना, बहुत लिबरल थे, तो इसलिए भारतीय प्रेस को जितने भी प्रतिबंध थे, जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे, उससे इन्होंने आज़ाद करा था। लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ। सब याद रखना है क्योंकि सबसे क्वेश्चन पूछता है, स्टेटमेंट वाले में भी आ जाते हैं क्वेश्चंस घुमा के, या फिर डायरेक्ट भी पूछ दिए जाते हैं। नरबली प्रथा का अंत लॉर्ड हार्डिंग लॉर्ड, ठीक है। नरबली का प्रथा का जो अंत था वो लॉर्ड हार्डिंग लॉर्ड के दौरान। दास प्रथा का उन्मूलन एलन बर्डो। दास प्रथा का उन्मूलन एलन बर्डो। भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के दौरान। हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में, पूरा डिटेल्ड हम लोगों ने पढ़ा है। उसका डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आपको बताया कि जनगणना संबंधी जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, प्रथम जनगणना, सबसे पहले ऑफिशियली जनगणना कब हुई, जितने भी क्वेश्चन उससे बनते हैं उसका भी वो कंप्लीट जीके जीएस के प्लेलिस्ट में हम लोगों ने डाल रखा है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। तो भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान, और नियमित जनगणना सिस्टमेटिक वे में, ठीक है, ये ऑफिशियली, ये हम लोगों ने पढ़ा है उस वाले वो वाले टॉपिक में, आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे 2 चीजें हैं और ये अक्सर कंफ्यूज करती हैं, स्टूडेंट्स फंसते हैं और 1-2 नंबर इसी कारण से छूटता है, और जो आपका सफर है शिक्षा से सिलेक्शन की ओर वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है इन्हीं 1-2 नंबर के कारण। तो भारत में जनगणना की शुरुआत तो लॉर्ड मेयो ने करवा दिया था, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से, ऑफिशियली सिस्टमेटिक तरीके से जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन प्रथम, लॉर्ड रिपन फर्स्ट के शासनकाल के दौरान ही हुआ था, ठीक है। लॉर्ड रिपन फर्स्ट के शासनकाल के दौरान ही हुआ था, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन। ये गोलमेज सम्मेलन भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
गोलमेज सम्मेलन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस कई बार आए हैं, है ना। तो गोलमेज सम्मेलन में लॉर्ड इरविन, सबसे पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन, उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था लॉर्ड वेलिंगटन, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान भी लॉर्ड वेलिंगटन। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम लोग इस नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये था पूरा कंप्लीट आज का हमारा ये लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने जितने भी गवर्नर जनरल एंड जितने भी वाइस राय ऑफ इंडिया हुए इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जहां जहां पे ये करना था, इंसर्ट करना था, हमने किया। जैसे सी राजागोपालाचारी के बारे में यहाँ पे कहीं नहीं दिया गया, जबकि उससे क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो एक भारतीय थे वो थे सी राजागोपालाचारी, और सबसे आखिरी गवर्नर जनरल भी वही थे। किसके? तो आजाद भारत के। जब भारत आजाद हुआ, जब यूनियन ऑफ इंडिया बना, तो सबसे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और सबसे आखिरी गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी, और सबसे पहले भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजागोपालाचारी। तो उसके बारे में हम लोग ने उसी टॉपिक के दौरान इंसर्ट किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी बने वो सब आपको यहाँ पे हम लोगों ने फैक्ट्स के साथ साथ सभी वन लाइनर अप्रोच में सभी चीजों को क्लियर किया। तो ये था आज का गवर्नर जनरल और वाइस राय का टॉपिक। साथ ही साथ हमारे स्टूडेंट साथी ऐप पे जीएस फाउंडेशन कोर्सेज चल रहा है, साथ ही साथ जीके जीएस का फ्री कोर्स भी हमारे स्टूडेंट साथी यूट्यूब चैनल पे लाइव है। उसका भी प्लेलिस्ट में हम लोगों ने लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऐप का भी लिंक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और साथ ही साथ हमारे सभी वीडियोस को देखिए, उसे प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि आपके लिए जो यूजफुल कंटेंट्स होते हैं उसको हम लोग लाते हैं अक्सर। तो थैंक्स। और यही एक लौता ऐसा चैनल है जहां पे ना सिर्फ एजुकेशनल, ये चीज तो मैं कहूंगा कि ना सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि जो भी बुक्स हैं, जो भी चीजें हैं मार्केट में, जो भी लेटेस्ट स्टडी मटेरियल्स हो, लेटेस्ट बुक्स हो जो मार्केट में आया हुआ, जो आपके एग्जामिनेशन की तैयारी में चार चांद लगा देगा, उन सभी का भी रिव्यू हम लोग अपने चैनल पर करते हैं। साथ ही साथ ऐसे ऐसे एजुकेशनल कंटेंट, ऐसे ऐसे एजुकेशनल वीडियोस भी लाते हैं ताकि आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी बेहतर हो और आपका जो शिक्षा से लेकर सिलेक्शन तक का सफर हो वो स्वर्णिम अध्याय बने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।